अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये कहाँ की तैयारी है, आज कौन सा व्लॉग है, कहाँ जा रही हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ व्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलते हैं हम लोग व्लॉग की तरफ। और ना मैं जा रही हूँ क्या कहते हैं विलेज साइड के ऊपर। तो फिर मैं लाइट सा मेकअप करूँगी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा गर्मी भी है और फिर इतना मेकअप मैंने बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह का जैसे मेरे फेस के ऊपर नेचुरल मेकअप लगे कि मेकअप भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरी रात को ही तैयारी शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने स्किन पॉलिश कर ली थी, टाइम नहीं था बिल्कुल भी, फेशियल वगैरह का तो टाइम नहीं था क्योंकि अभी हम रिसेंटली शादी से ही आए थे तो उसमें भी मुझे टाइम नहीं मिला था फेशियल का। मैंने ब्लीच ही की थी, स्किन पॉलिश ही बना के की थी। तो अभी भी मुझे स्किन पॉलिश ही की और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। सुबह सुबह हमारा नाश्ता हो गया, यहाँ पे तैयारी हो गई है। आयत के कपड़े वगैरह सब ड्रेसिंग मैं निकाल के रख दी है क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं होता, फिर चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं बच्चों की। और मैं ना फ्रेश होकर आ चुकी थी और मैंने शावर लिया था। मेरे बालों का हाल ऐसा था जैसे बम फटा हुआ है। आप देख सकते हैं हवाएं इतनी तेज़ है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो ये जो है ना हम लोग जा रहे थे मीरपुर खास से, जो ये आगे की तरफ, जो बहुत ज़्यादा आगे की तरफ जाता है ना बलखोरे, तो हम लोग उस साइड के ऊपर जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं अपना मेकअप स्टार्ट हो चुका है मेरा, और यहाँ पे मैंने प्राइमर वगैरह लगा लिया था और इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगाया था। इसके बाद मैंने फाउंडेशन लगाना शुरू कर दी थी, लाइट सी फाउंडेशन मैंने बना ली थी। उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से अपने फेस के ऊपर फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने यही फाउंडेशन का कंसीलर लगा लेना था क्योंकि ऑयली स्किन हो जाती है। कंसीलर वैसे भी नहीं रुकता है क्योंकि इतनी धूप होती है, विलेज में तो और भी ज़्यादा धूप होती है, वहाँ पर तो डायरेक्ट धूप आ रही होती है। तो मैंने सन ब्लॉक भी इससे पहले लगा लिया था। तो वैसे ना यहाँ पे कोई भी नहीं बताता है हम कहाँ रहते हैं और कहाँ से आ रहे हैं, तो मैं ये सारी बातें ना बता देती हूँ, उसके ऊपर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जी मेरी यूट्यूब जर्नी अभी स्टार्ट है तो मैं हर चीज़ आप लोगों को लेके जा रही हूँ। कोई मुझसे बाद में ये ना पूछे आप कहाँ रहती हैं, कहाँ जा रही हैं, तो ये मैं बता रही हूँ कि ये मेरे इन लॉज के रिलेटिव थे, उनकी तरफ जा रही थी विलेज साइड के ऊपर। मेरे हस्बैंड का जो विलेज है इसी साइड के ऊपर है। इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ विलेज साइड के बहुत सारे ना व्लॉग शेयर करूँगी। इसके बाद टोटल विलेज का होगा। अभी ये तैयारी का है तो ये सारी तैयारी, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ के ऊपर, आपको अपने आप को मेंटेन करने के ऊपर टाइम लगता है, इवन आपको अपनी स्किन बनाने के ऊपर टाइम लगता है। अगर ज़रा सा भी आपने मेकअप करना है ना, चाहे लाइट सा, आपने जस्ट फाउंडेशन भी लगानी है तो उसके ऊपर भी टाइम लगता है। तो आपको 10 से 20 से 30 मिनट लगते ही लगते हैं। यहाँ जी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, टेप टेप कर कर मैंने अपना फाउंडेशन लगा लिया है। और अब यहाँ जो कंसीलर है वो भी यहाँ पे टेप टेप कर कर होगा, जैसे नोज़ के पास से एक टेप, दो टेप, रगड़ के बिल्कुल नहीं लगाना होता है। ये सबसे बड़ी बेस्ट बात होती है। और जो भी लोग रगड़ के लगाते हैं तो उनका फाउंडेशन ग्रे पड़ जाता है और लाइन्स आना शुरू हो जाती हैं, तो बिल्कुल भी ना लाइन्स नहीं आती हैं। हमें टेप टेप करके लगाना, 1 2 3 4, बस इतना हमें टेप करना है। और जो हमारा स्पंज होगा उसको हम लोगों ने वॉश करके अच्छे तरीके से, उसको अच्छे तरीके से ना नल के नीचे ना भिगो लेना है। फिर उसके बाद उसको आराम से रखना है, क्या कहते हैं, टिश्यू पेपर में उसका पानी सारा निचोड़ लेना है। जब वो फूल जाएगा ना तब हमें अपने स्किन के ऊपर यहाँ पर लगाना है, अपने फेस के ऊपर थोड़ी सी फाउंडेशन पहले लगानी, फिर उसके बाद टेप 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 करना है। तो इससे क्या होगा, हमारी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से नरम फाउंडेशन लगेगी। तो ये आप लोगों के साथ मैं टिप और ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ फाउंडेशन लगाने की। और अगर हम लोग बेस लगा रहे होंगे ना, ये लिक्विड फाउंडेशन की थी, और बेस लगा रहे होंगे तो उसके साथ भी हमने यही करना है, ज़्यादा रगड़ के हमने नहीं लगाना, तो हमने ब्रश यूज़ करना है, तो वो भी अच्छा उसका इफ़ेक्ट आता है। तो ब्रश के साथ ये होता है कि आपकी लेयर बहुत अच्छी बनती है। इसके बाद मैंने फेस पाउडर लगाना है। फेस पाउडर भी लॉक क्लास भी करना होता है। अगर हम लोग अपनी स्किन के ऊपर फेस पाउडर ना लगाएं, कंसीलर लगाने के बाद, फाउंडेशन लगाने के बाद, जो भी चीज़ आप अपनी आइस मेकअप के भी, आँखों के नीचे जो भी लगा रहे हैं, अंडर आई मतलब के लाइंस में, आइस में नीचे और ऊपर, अगर पाउडर ना लगाएं तो वो लॉक नहीं होता। और उसके ऊपर जो शेड होते हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते, सिर्फ बिखरे हुए से आते, कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। आई पैलेट में से कोई भी कलर ले लें, चाहे ब्राउन कलर ही ले लें, तो वो भी बिल्कुल आईलेट के ऊपर भी नज़र नहीं आएगा कि क्या लगाया है, वो अजीब सा कलर आपके साथ आएगा। तो ये आप लोग ना याद रखना कैसे फेस पाउडर लगाना, फेस के ऊपर लाजमी है, टोटल फेस के ऊपर फेस पाउडर लगाकर बाद में आपने पिंक, मैंने ना ब्लशन किया था, हाइलाइटर लगाया था,
और इसके बाद मैंने जो अपनी जो ब्राउन शेड मैंने लगाया था और उसके बाद मैंने काजल यूज़ करना था। यहाँ पे मैं अपनी आइज़ के ऊपर लाइट सा ब्राउन शेड लगा रही हूँ, क्योंकि ये भी मेकअप बहुत अच्छा लगता है, लाइट हो जाता है। क्योंकि ना मुझे हेवी मेकअप बिल्कुल भी नहीं करना था, नॉर्मल मेकअप भी नहीं करना था, बिल्कुल लाइट नेचुरल मेकअप जिसे लगे ही नहीं कि मैंने कुछ किया हुआ है। तो मुझे इस तरह का मेकअप करना था। और लिपस्टिक इंसान की चाहे डार्क हो सकती है, क्योंकि वैसे भी वो जाते जाते ही काफ़ी हद तक उतर जाती है, तो रास्ता बहुत था, तो इसलिए ना मैंने लिपस्टिक थोड़ी डार्क रखनी थी, बाकी सब कुछ मैंने लाइट रखना था। तो यहाँ पे आइज़ पे भी मैंने हल्का फुल्का सा टच दे दिया है। उसके बाद आईब्रो भी हल्की फुल्की सी टच इसी से करने, क्रिस्टल की पैलेट में यूज़ कर रही कंट्रोलिंग वाली से भी आप अपने शेड देख सकते हैं अपने माथे के इधर से। बाकी मैं कंट्रोलिंग वगैरह इतनी ज़्यादा ख़ास करती नहीं, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को ज़रूरत होती है तो उनको लाजमी करनी चाहिए कंट्रोलिंग, उससे फेस बहुत अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई हैं, फिर उसके बाद मैं काजल यूज़ करूँगी। जहाँ पे आप लोगों को मेरी वॉइस ना जल्दी आ रही होगी कि मैं बहुत कुछ जल्दी बोल रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा सारा मेकअप जो हो चुका था वो डन हो चुका था। और उसके बाद मैंने करना था आयत को तैयार। आयत की तैयारी बाकी थी, पैम्पर वगैरह लग चुका था और बाकी ड्रेस उसे पहना देना था और शूज़ उसको पंप वगैरह पहनाने थे और हेयर्स उसके बनाने थे। और इससे ज़्यादा मैं कुछ करती नहीं हूँ, क्योंकि बालों में वो कुछ लगाती नहीं है, नेकलेस वगैरह गले में कोई माला वो पहनती नहीं है, चूड़ियाँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं। हर चीज़ उसकी लेके रखी हुई है, लेकिन वो इस सब चीज़ों को उतार देती है। वैसे भी विलेज साइड के ऊपर जाना था, बच्चा इरिटेशन महसूस होती है बच्चे को, तो फिर मैंने ये चीज़ें नहीं दी। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल डन हो चुके थे और घर से बाहर जा रहे थे। स्टाइलो की मेरी ये वाली जो सैंडल थी और ये मेरा फुल लुक। व्लॉग आपको ज़रा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और देखने वालों से गुजारिश है नए देखने वालों से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड तक देखें। यहाँ पे आयत को आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ उसका फुल लुक ये है आयत का। और इंशाल्लाह ईद के बाद जब ईद ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसकी हेयर कटिंग वगैरह करवाऊँगी, मतलब कि पूरा गंजा करवा दूँगी, तो अच्छे बाल आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ।